of you. I am GK sir from SSC स्टडी नॉलेज। मैं GK सर SSC स्टडी नॉलेज में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ नाउन पार्ट 2 का वीडियो बताने जा रहा हूँ और पार्ट 1 का वीडियो मैंने पिछले क्लास के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यदि आप लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन से हमारे वीडियो को देख लेंगे और यदि पार्ट 1 सही तरीके से देख लेंगे तो पार्ट 2 आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आज हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ नाउन का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिक कंसेप्ट ऑफ नाउन पार्ट 2। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, बेसिक कंसेप्ट ऑफ नाउन पार्ट 2 को स्टार्ट करेंगे और इसमें हम लोग एकदम आसान तरीके से पढ़ेंगे, एकदम न्यू मेथड से, जिससे कि हमें दिक्कत नहीं होगा किसी को भी याद करने में, कोई भी झंझट नहीं, डेफिनेशन को रटने का, याद करने का किसी प्रकार का नहीं। और हम लोग इस तरह से आसान से नाउन का डेफिनेशन देखेंगे डिफरेंट प्रकार से। जैसे कि मान के चलिए ये कोई जानवर है, ये क्या है, कोई जानवर है, जानवर बना लेंगे। जैसे ये फिगर हो गया, ठीक है, ये हो गया जानवर मेरा। मान के चलिए इसका नाम है गॉट। क्या नाम दिया मैंने, गॉट नाम से ही पता चलता है ये क्या है, कॉमन नाउन का एग्जांपल है। ये क्या है, कॉमन नाउन का एग्जांपल है। हम यहाँ पर गॉट ले सकते हैं और डॉग ले सकते हैं, कॉल ले सकते हैं, किसी भी चीज को ले सकते हैं हम। इनके अलावा लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, कोई भी हो, हम किसी के भी द्वारा इसका एग्जांपल बता सकते हैं। जैसे है गॉट क्या है, यहाँ पर कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन इसलिए हम कहेंगे क्योंकि इसका एक जाति होता है। जैसे गॉट का जाति हुआ, डॉग का जाति हुआ, एलिफेंट का जाति हुआ, इस प्रकार से बहुत सारा जाति, यानी कि जिससे पूरी जाति का बोध हो, वैसा नाउन जिससे पूरी जाति का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन। इसे हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन। ठीक है, अब कॉमन नाउन है तो अब इसका यदि हम नाम देना चाहेंगे कि इसका नाम है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने घर में पालते हैं और इसको प्यार से कुछ नाम देते हैं इसको पुकारने के लिए। जैसे इसका नाम दे दिया, हम क्या दे दिया इसका नाम, हम नाम दे दिया इसका मिंकू। क्या नाम दिया इसका हम, मिंकू। मान के चलिए इसका नाम है मिंकू। यानी ये गॉड जो है, ये सिर्फ इसी गॉड का, ये जो हम यहाँ पर गॉड लिए इसका नाम ही मिंकू है। ये नहीं कि जितना संसार में गॉड है उसका नाम है मिंकू, नहीं, हमने इसको खास नाम दिया है मिंकू, जिससे हम जान सकते हैं कि ये कोई खास नाम है। ठीक है ना, यानी जो खास नाम दे किसी का, किसी भी चीज का, जब हम कोई खास नाम देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। किस नाम से जानते हैं हम, प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन उसे कहते हैं जो क्या हो, खास हो। किसी भी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम को क्या कहते हैं हम, प्रॉपर नाउन। और कॉमन नाउन, ये जो गॉट हुआ इसको क्या कहेंगे हम लोग, कॉमन नाउन। ये हुआ गॉट को क्या कहेंगे, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कि बहुत सारे गॉड्स, जैसे गॉड्स है ये, बहुत सारे गॉड्स यदि आ जाएंगे, जैसे गॉड्स GOATS, बहुत सारे गॉड्स आ जाएंगे एक झुंड में, तो हम उसे क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। जब हम देखते हैं कि बहुत सारे गॉड्स हो, एलिफेंट्स हो, या फिर किसी प्रकार का भी चीज हो, व्यक्ति, वस्तु अथवा कोई भी स्थान का नाम हो, जब क्या आता है, वो एक ग्रुप में आता है, समूह में आता है, उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, उसके बाद कलेक्टिव नाउन हो गया। इसके बाद देखेंगे हम अगला, जैसे कि बहुत लोग क्या करते हैं, इनका मीट खाते हैं। जैसे कि यदि मीट बनाते हैं इसको तो क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में बांट देते हैं इनको। देखिए ये छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिए काट करके हम, ये क्या हो गया, मीट। इसको क्या नाम देंगे हम, मटन देंगे। क्या नाम देंगे हम, मटन। ये क्या है, मटन। ठीक है, बहुत लोग इसको बड़े चाव से खाते हैं, मटन। यानी अब जो हम यदि मटन लेने जाएंगे और दुकानदार को बोलेंगे हमें मटन चाहिए, तो क्या
वे एक पीस देंगे उठा के या फिर गोट को उठा देंगे, नहीं, हमें क्या करेंगे, यही टुकड़ा देंगे, क्या देंगे, पीस देंगे। हमें एक एक पीस नहीं लेंगे, हमें क्या करेंगे, वो नाप कर या तौल कर देंगे। ठीक है, यही जो नाप करके तौल करके देगा उसे हम क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन। वैसा नाउन जिससे क्या किया जा सके, नापा जा सके या तौला जा सके, उसे क्या कहेंगे हम लोग, मटेरियल नाउन। क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन। क्या कहेंगे हम लोग इसका, मटेरियल नाउन। और मटेरियल नाउन जितना भी चीज है, खाने पीने की वस्तु जितना भी चीज है वो सभी मटेरियल नाउन में आता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे मटेरियल नाउन के बाद जब हम लोग घर लाते हैं मटन को, क्या करते हैं, स्टोव में चढ़ाते हैं। क्या करते हैं, इसको स्टोव में चढ़ाते हैं, पकाते हैं। ठीक है, देखिए हम यहाँ दिए मीट दिए और आग जला दिए हैं और इससे देखिए स्मेल निकल रहा है। ठीक है, ये क्या निकल रहा है, हम इससे स्मेल निकल रहा है। ठीक है, स्मेल जो खाता है उन्हें अच्छा लगता है स्मेल, और जो नहीं खाता उसे बदबूदार लगता है, यानी वो इससे बहुत दूर रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम देखेंगे कि इससे जो स्मेल निकला, ठीक है, ये क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। यानी कि स्मेल को हम क्या कर सकते हैं, ना ही तो छू सकते हैं ना ही दे सकते हैं, सिर्फ हम क्या करेंगे, इसको महसूस करेंगे। ठीक है, ये स्मेल निकला, इससे हम क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। यानी कि इससे जो स्मेल निकला उसे क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और जब हम इसको खाते हैं तो क्या बड़ा स्वाद लगता है, टेस्टी। जो खाते हैं वो क्या बोलते हैं, बड़ा टेस्टी मीट बना है। और जो नहीं खाते हैं उनके लिए तो बहुत गंदा स्वाद है, यानी कि उसको अच्छा नहीं लगता है। वो ये हो गया बैड और गुड। इस प्रकार से गुड सेंस में और बैड सेंस में हम लोग क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम नाउन के पांचों प्रकार को आसान तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक, अब हम जो है एक एक करके सभी का डेफिनेशन और एग्जांपल के साथ विस्तार से बताते हैं। ठीक है, तो पहला देखेंगे प्रॉपर नाउन। क्या देखेंगे, पहला प्रॉपर नाउन। पहला है प्रॉपर नाउन। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। इसका सरल सा डिफिनेशन है। ठीक है, एकदम सरल सा डिफिनेशन हम क्या देखेंगे इसका, द नेम ऑफ एनी particular person, place, thing or animal is called proper noun, इस प्रकार से हम देखेंगे कि इसका सरल सा डिफिनेशन है, द नेम ऑफ एनी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। यानी किसी भी खास व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। इसको हिंदी में हम इस प्रकार से लिखते हैं, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी भी खास व्यक्ति, वस्तु अथवा जानवर के नाम को हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग देखते लेते हैं, जैसे हो गया ताजमहल। ये क्या है, एकमात्र, ये क्या है, खास है। जैसे हो गया हमारा गंगा नदी, गंगा। ठीक है, जैसे हो गया पटना। जैसे हो गया राम, ये क्या है, किसी लड़का का नाम है, राम हो गया। जैसे हो गया सीता, इटिसी। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर नाउन का बहुत सारा एग्जांपल है और ये मेन रूप से कॉमन नाउन से बनते हैं। क्या बनते हैं,
कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन बनते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर देखेंगे हम लोग, ये है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, और ये क्या है, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। देखिए कॉमन नाउन जैसे क है, क्या है, क है, क क्या है, एक कॉमन नाउन का एग्जांपल है, ठीक ना। और क का यदि हम किसी भी प्रकार का नाम देंगे, मान के चलो इसका नाम दे दिए हम नंदनी, क्या देंगे, नंदनी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क हो गया कॉमन नाउन, और ये नंदनी क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। उसी तरह से मान के चलो डॉग है, क्या है, डॉग है, ठीक ना। और डॉग का क्या नाम दे दिया हम, मान के चलो टिंकू दे दिए, क्या दे दिए, टिंकू। इस प्रकार से खास नाम हो गया, टिंकू हो गया। इसका और भी एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग, जिससे हो गया सिटी, सिटी क्या होगा, ये कॉमन नाउन है। और कोई खास देंगे, जैसे भागलपुर हो गया, भागलपुर, ठीक है, ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन का एग्जांपल हो गया। उसी प्रकार से रिवर है, रिवर हो गया कॉमन नाउन, और इसका नाम जैसे ले गंगा, ये क्या हो गया हमारा, प्रॉपर नाउन। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कॉमन नाउन से कैसे प्रॉपर नाउन को बनाया जा सकता है। इसके बाद है अगला कॉमन नाउन, क्या है, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा क्या कहेंगे हम लोग, द वर्ड, द वर्ड विच, द वर्ड विच स्टैंड्स, द वर्ड विच स्टैंड्स फॉर क्लास is called common noun, common noun, ठीक है। यानी वह शब्द, इसको हिंदी में इस प्रकार से देखेंगे, वह शब्द जो, वह शब्द जो एक जाति का बोध कराता हो, क्या कराता हो, जाति का बोध कराता हो, उसे हम कॉमन नाउन, कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल देखेंगे हम लोग, बहुत सारा है, जैसे हो गया रिवर हो गया, बहुत सारे नदियां हैं, बॉयज हो गया, बहुत सारे लड़कों का नाम हो गया, गर्ल्स हो गया, ठीक है, बर्ड्स हो गया, सिटी हो गया, न्यूज़पेपर्स नेम हो गया, etc। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि ये कॉमन नाउन का एग्जांपल है, ठीक है। इसके बाद तीसरा देखेंगे हम लोग कलेक्टिव नाउन, क्या देखेंगे, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हम लोग क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन, इसे हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। इसका एकदम सरल सा डेफिनेशन है, व्हेन टू और मोर देन टू, टू और मोर देन टू कॉमन नाउन, कॉमन नाउन इन ए ग्रुप is called collective noun, is called collective noun,
ठीक है। इसको हिंदी में इस प्रकार से हम लिखेंगे, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा जब क्या हो, जब दो या दो से अधिक जातिवाचक संज्ञा एक समूह में आए, एक समूह में आए, तो इसे हम कलेक्टिव नाउन यानी समूह वाचक संज्ञा कहते हैं। ये वर्ड से ही पता चल जाता है, जैसे कलेक्टिव क्या है, कलेक्टिव, ठीक है। कलेक्टिव यानी कलेक्ट, कलेक्ट से बना है कलेक्टिव, क्या बना है, कलेक्ट से बना है कलेक्टिव, ठीक है ना। कलेक्ट का हिंदी क्या होता है, जमा करना, जमा करना, ठीक है। जब बहुत सारे कॉमन नाउन जब एक ग्रुप में आते हैं, उससे क्या होता है, कलेक्टिव नाउन का निर्माण होता है, ठीक है। ये कलेक्ट क्या एक प्रकार का वर्ब है, क्या एक प्रकार का वर्ब है, ठीक है। इसके बाद दूसरा देखेंगे हम लोग, इसके अगला है चौथा नंबर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देखो TRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। इसका आसान सा डिफिनेशन है, क्या है, द वर्ड विच shows, the word which shows age, emotion और state, age, emotion और state of noun is called abstract noun, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका हिंदी में हम इस प्रकार से सरल सा डिफिनेशन दे सकते हैं, वह शब्द जो उम्र, भावना या अवस्था के बारे में जानकारी दे, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल है, जैसे है ऑनेस्टी, क्या है, ऑनेस्टी क्या है, ईमानदारी, ये क्या है हमारा एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे चाइल्डहुड यानी बचपना हो गया। उसके बाद जैसे देखेंगे काइंडनेस दयालुता हो गया। उसके बाद देखेंगे फ्रीडम यानी आज़ादी, ठीक है। जैसे फ्रेंडशिप यानी मित्रता, etc। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऑनेस्टी, चाइल्डहुड, काइंडनेस, फ्रीडम, फ्रेंडशिप, etc ये सभी क्या है, भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। और इसको हम अलग तरीके से भी याद सकते हैं, जैसे हिंदी में हम लोग इसको कैसे याद रखेंगे, जिस शब्द के अंत में ता हो, पन हो, हट हो या फिर ई हो, उसे हम क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। जैसे ता हो, पन हो, हट हो,
या फिर ई हो, दीर्घ ईकार हो, इसे हम क्या कहेंगे, हम भाववाचक संज्ञा। और इंग्लिश में, इन इंग्लिश में कैसे याद रखेंगे हम लोग, इन इंग्लिश अंत में क्या लगा रहेगा, हुड, हुड रहेगा, शिप रहेगा, नेस हो, etc। इस प्रकार का यदि कोई वर्ड रहता है लास्ट में, उसे हम क्या कहेंगे, ये भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। इसके बाद देखेंगे अंतिम और लास्ट है मटेरियल नाउन। क्या है, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, इसका देखेंगे डेफिनेशन हम लोग। द वर्ड, सॉरी, ए all those things which can be measured or weighed, but cannot be counted, is called material noun, मटेरियल नाउन। इसको हिंदी में लिखेंगे हम, वे सभी वस्तुएं जिसे मापा या तौला जा सके, लेकिन गिनती नहीं किया जा सके, गिनती नहीं की जा सके, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका एग्जांपल है, जैसे मिल्क हो गया, मिल्क, वाटर, ऑयल, राइस, एप्पल, etc। ये सभी किसका एग्जांपल है, मटेरियल नाउन का। इस प्रकार से देखें कि हमारा नाउन का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। और यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।